अस्सलामुअलैकुम, बंगाल बर्ड्स की नई वीडियो में खुश आमदीद। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ग्रीन चीक की कलर म्यूटेशंस के लिए ब्रीडिंग के बारे में मालूमात शेयर करूंगी कि किस तरह आप सेलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए ग्रीन चीक के पाइनएप्पल, सिनेमन जैसे कलर्स खुद हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि पेयर मेल और फीमेल दोनों पाइनएप्पल हों, या पेयर दोनों सिनेमन हों, या मेल और फीमेल दोनों येलो साइडेड हों। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि एविकल्चर सीखना चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती रहेगी। अगर आपने अभी तक बंगाल बर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और मज़ीद वक्त ज़ाय के बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ग्रीन चीक कन्योर बेसिकली साउथ अमेरिका का तोता है। ये इसका नॉर्मल कलर है जो वाइल्ड में इस किस्म का ग्रीन चीक नज़र आता है। तो सिनेमन, येलो साइडेड, ये इसी नॉर्मल ग्रीन चीक कन्योर के डिफरेंट म्यूटेशंस हैं। अगर नॉर्मल ग्रीन चीक फीमेल को ब्रीड किया जाए नॉर्मल ग्रीन चीक मेल के साथ, तो आपके पास 50% चांसेस मेल के हैं और 50% चांसेस फीमेल के हैं, और आपके पास जो कलर होगा वो नॉर्मल ही रहेगा। अगर आप ब्रीड करते हैं येलो साइडेड को नॉर्मल ग्रीन चीक के साथ, तो येलो साइडेड कन्योर मेल बेसिकली एक म्यूटेशन है जो कि वाइल्ड में पाई जाती है, और इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था स्टीव ग्रेविन ने। अगर आप इन दोनों का आपस में ब्रीड करवाते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा उसमें बेसिकली 6 लिंक्ड म्यूटेशन होती हैं। 6 लिंक्ड म्यूटेशन जैसे कि येलो साइडेड और सिनेमन है, तो जितनी भी 6 लिंक्ड म्यूटेशन हैं इनमें फीमेल जो आएगी आपके पास वो फादर का कलर अचीव कर लेती है। आसान अल्फाज में 6 लिंक्ड म्यूटेशन में फीमेल जो होती है उसके पास फादर का कलर आता है, और मेल जो है वो नॉन विजुअल, मतलब वो डिस्प्ले तो नहीं करेंगे लेकिन वो जीन कैरी करेंगे। इनको अगर आप ब्रीड करते हैं फीमेल येलो साइडेड के साथ, तो 75% प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके पास येलो साइडेड के बेबीज आएंगे, जिसमें 25% मेल और 50% चांसेस फीमेल के लिए होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं सिनेमन की तरफ, जो कि एक सेक्स्ड लिंक्ड म्यूटेशन है। इसको अगर ब्रीड किया जाए नॉर्मल फीमेल के साथ, तो जैसे कि अभी ये बात डिस्कस हुई है कि जो 6 लिंक्ड म्यूटेशन है इसमें फीमेल होंगे वो फादर का कलर लेंगे। यहाँ भी आपके पास विजुअल सिनेमन फीमेल्स होंगी और नॉन विजुअल नॉर्मल मेल्स होंगे, जिनके पास सिनेमन का जीन है तो वो सिनेमन प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगेन सिनेमन मेल है। अगर हम इसको ब्रीड करेंगे सिनेमन फीमेल के साथ, तो जिस तरह से हमने ग्रीन चीक कन्योर में देखा कि ग्रीन को ग्रीन के साथ जब हम ब्रीड कर रहे थे तो जितनी भी म्यूटेशंस आई थी वो ग्रीन चीक ही थी, तो इसी तरह यहाँ पर भी जो भी ब्रीड हमारे पास आएगी वो सिनेमन ही होगी। मतलब 50% मेल और 50% फीमेल्स सिनेमन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग म्यूटेशन है जिसमें हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। तो अगर आप येलो साइडेड को ब्रीड करेंगे सिनेमन के फीमेल के साथ, तो इसमें आपके पास रिजल्ट जो आएगा इसमें बेबीज फीमेल तो येलो साइडेड मिल जाएंगे, लेकिन मेल जो होंगे वो स्प्लिट होंगे। येलो और सिनेमन दोनों के स्प्लिट होंगे, जो कि मेल इस ब्रीड में हमारे पास आने वाले हैं। और इसी विजुअल नॉर्मल मेल जिसके पेरेंट्स सिनेमन और येलो साइडेड हैं, ये इसका स्प्लिट है, इसको अगर हम ब्रीड करेंगे फीमेल के साथ जो कि येलो साइडेड हो, तो आपके पास जो मेल्स आएंगे 50% चांसेस है कि वो येलो साइडेड मेल होंगे, और 25% चांसेस होगा कि विजुअली नॉर्मल लेकिन स्प्लिट होगा सिनेमन और येलो साइडेड का। और इसमें जो फीमेल आएगी इसमें मज़े मज़े के कलर्स आपके पास आएंगे। अब ये वाहद म्यूटेशन है जिसमें येलो साइडेड आ जाता है आपके पास, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये मेल है या फीमेल, तो इसका DNA टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास पाइनएप्पल आ गया या सिनेमन, तो वो 100% फीमेल ही होगा। सो आप देखेंगे कि किस तरह से आपने नॉर्मल को येलो साइडेड से ब्रीड किया, लेकिन आपके पास रिजल्ट में जो चीज़ें आ रही हैं उनमें सिनेमन भी आ रहा है, येलो साइडेड भी आ रहा है और पाइनएप्पल भी आ रहा है। इसी तरह येलो साइडेड मेल का भी आ रहा है जो कि एक नॉर्मल भी मिल रहा है, तो इसको आप अगेन एक्चुअली फिर से पाइनएप्पल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आप सेक्स लिंक्ड विजुअल नॉर्मल मेल जो कि स्प्लिट है सिनेमन और येलो साइडेड का, क्योंकि उसके पेरेंट्स विजुअल सिनेमन और येलो साइडेड थे, इसको अगर आप ब्रीड करवाते हैं फीमेल पाइनएप्पल के साथ, तो जो ब्रीड आपको मिलेगी इसमें आपको नर और मादा दोनों के डिफरेंट कलर्स मिलेंगे। जैसे 25% चांसेस हैं पाइनएप्पल मेल के, कॉमन मेल जो कि स्प्लिट हो येलो साइडेड का वो भी हो सकता है, और येलो साइडेड मेल जो कि स्प्लिट हो सिनेमन का, और नॉर्मल मेल जो कि स्प्लिट हो सिनेमन और येलो साइडेड का। और अगर फीमेल में देखें तो इसमें नॉर्मल फीमेल जो कि किसी की स्प्लिट नहीं होती, फीमेल किसी भी सेक्स लिंक ट्रेट के लिए कभी स्प्लिट हो ही नहीं सकती, इसके पास एक ही कलर का जीन होता है, तो या तो विजुअल होगा या तो जीन्स नहीं होंगे। इसके अलावा सिनेमन फीमेल्स, येलो साइडेड फीमेल या पाइनएप्पल फीमेल आपको इस ब्रीड के नतीजे में मिल सकती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टर्क्वाइज की। तो ये ग्रीन चिक कॉर्न्योर की एक रिसेसिव इनहेरिटेंस ट्रेट है। इसमें सेक्स लिंक्ड वाली वो कैटेगरी फॉल नहीं करेगी जो कि मैंने आपको बताई कि मेल अगर विजुअल हो तो उसको फीमेल के साथ ब्रीड करने से हेंस जितनी भी आएंगी वो विजुअल होंगी। दरअसल ये म्यूटेशंस ब्रीड करने से नहीं आती, ये स्पॉन्टेनियस चेंजेस आई हैं जो कि इनके साथ हैं। तो अगर हम मेल टर्क्वाइज को ब्रीड करते हैं फीमेल के साथ जो कि टर्क्वाइज हो, तो हमारे पास जितनी भी ब्रीड आएगी उसमें सारे बेबीज 100% टर्क्वाइज होंगे। मतलब 50% चांसेस नर के लिए और 50% चांसेस मादा के लिए। इसी तरह अगर मेल अमेरिकन डाइल्यूट को ब्रीड किया जाए फीमेल अमेरिकन डाइल्यूट के साथ, तो हमारे पास 100% रिजल्ट अमेरिकन डाइल्यूट्स होंगी दोनों जेंडर्स, लाइक मादा के लिए भी और नर के लिए भी। नेक्स्ट म्यूटेशन में अगर हम टर्क्वाइज को मेल या फीमेल को ब्रीड करते हैं अमेरिकन डाइल्यूट मेल या फीमेल के साथ, तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसमें विजुअली नॉर्मल जेंडर्स होंगी दोनों की, और दोनों स्प्लिट करेंगी टर्क्वाइज और अमेरिकन डाइल्यूट्स को। और अगर नॉर्मल किसी भी जेंडर को जो कि स्प्लिट हो अमेरिकन डाइल्यूट या टर्क्वाइज की, उससे जो भी हमें प्रोडक्शन मिलेगी उसमें कुछ डिफरेंट म्यूटेशंस इंक्लूड हैं, जिसमें नॉर्मल हो सकते हैं दोनों जेंडर्स के जो स्प्लिट होंगे अमेरिकन डाइल्यूट या टर्क्वाइज के, फीमेल नॉर्मल और टर्क्वाइज फीमेल नॉर्मल, और अमेरिकन डाइल्यूट दोनों जेंडर्स के कोई भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर मेल सेक्स लिंक्ड पाइनएप्पल है जो कि विजुअल सिनेमन और येलो साइडेड है, उसको ब्रीड किया जाए फीमेल टर्क्वाइज के साथ, तो इससे जो जनरेशन मिलने वाली है उसमें विजुअल नॉर्मल मेल्स होंगे जो स्प्लिट होंगे पाइनएप्पल और टर्क्वाइज के, और विजुअली पाइनएप्पल फीमेल्स होंगी जो कि स्प्लिट होंगी टर्क्वाइज की। इस क्रॉस से प्रोड्यूस होने वाला मेल जो कि विजुअली नॉर्मल स्प्लिट पाइनएप्पल है और रिसेसिव ट्रेट उसमें टर्क्वाइज है, उसी को अगर ब्रीड कर लिया जाए विजुअल पाइनएप्पल फीमेल स्प्लिट टर्क्वाइज के साथ जो कि रिसेसिवली इनहेरिटेंस है, इनके नतीजे में जो पेयरिंग जो रिजल्ट हमें मिलने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें पाइनएप्पल मेल्स सेक्स लिंक्ड हो सकते हैं, पाइनएप्पल मेल और फीमेल स्प्लिट करेंगे टर्क्वाइज को, येलो साइडेड मेल, टर्क्वाइज मेल, विजुअल नॉर्मल मेल जो कि स्प्लिट हो टर्क्वाइज और पाइनएप्पल दोनों के, और सिनेमन मेल्स कैन बी स्प्लिट येलो साइडेड और टर्क्वाइज। और फीमेल को देखें तो इसमें फीमेल टर्क्वाइज हो सकती हैं, सिनेमन फीमेल्स हो सकती हैं, विजुअली नॉर्मल फीमेल्स, येलो फीमेल, येलो साइडेड फीमेल्स और पाइनएप्पल टर्क्वाइज फीमेल्स जो हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी, और ये सिर्फ फीमेल ही प्रोड्यूस होंगी जो कि विजुअली टर्क्वाइज, सिनेमन और येलो साइडेड हो सकती हैं। और इस क्रॉस में प्रोड्यूस होने वाला एक नॉर्मल मेल जो कि स्प्लिट है पाइनएप्पल और अमेरिकन डाइल्यूट का, उसको अगर ब्रीड किया जाए विजुअली पाइनएप्पल फीमेल के साथ जो कि स्प्लिट हो अमेरिकन डाइल्यूट की, तो इस क्रॉस के नतीजे में जो जनरेशन हमें मिलने वाली है उसमें येलो साइडेड अमेरिकन डाइल्यूट्स मेल और फीमेल दोनों, विजुअली नॉर्मल मेल जो कि स्प्लिट हो अमेरिकन डाइल्यूट का, येलो साइडेड मेल जो कि स्प्लिट हो सिनेमन्स के,
नॉर्मल मेल्स स्प्लिट टू पाइनएप्पल्स, और इनके साथ साथ सिनेमन अमेरिकन डाइल्यूट मेल्स और सिनेमन मेल्स जो कि स्प्लिट हो येलो साइडेड के। और इस क्रॉस के नतीजे में जो फीमेल्स आने वाली हैं उसमें सन चीक किसी भी जेंडर का, सन चिक जो है विजुअली सिनेमन येलो साइडेड या अमेरिकन डाइल्यूट हो सकते हैं, विजुअल सिनेमन फीमेल्स, विजुअल येलो साइडेड फीमेल्स, विजुअल पाइनएप्पल फीमेल्स, विजुअल नॉर्मल फीमेल्स और अमेरिकन डाइल्यूट कोई भी जेंडर। और जो अमेरिकन डाइल्यूट मेल होंगे वो स्प्लिट होंगे पाइनएप्पल के। म्यूटेशन कलर्स ब्रीडिंग के थ्रू बनाए नहीं जाते, पैदा नहीं किए जाते, ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस हैं जो कि नेचुरली आती हैं। इसी तरह टर्क्वाइज, सिनेमन, येलो साइडेड, अमेरिकन डाइल्यूट, ग्रीन चिक, कॉर्नियोस, ये जितने भी म्यूटेशंस हैं इनको हम ब्रीडिंग के थ्रू क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरे कलर्स जैसे कि सन चिक, उसको प्रीवियस म्यूटेशन कलर्स को ब्रीड करवाने से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो नाजरीन, ये थे ग्रीन चिक कॉर्नियोर की म्यूटेशंस की मुकम्मल मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मालूमाती लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसे ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।